गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 6G फिजिक्स में आज प्रोजेक्टाइल के 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे। रिलेशन है स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजेंटल। इस केस में स्टूडेंट हमारी जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है आफ्टर फॉलिंग दिस ट्रेजेक्टरी हिट्स द ग्राउंड। तो इस पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच ये जो डिस्टेंस है, इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। ये जो हॉरिजेंटल रेंज है स्टूडेंट दिस इज डिटरमिन्ड बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां प्रोजेक्टाइल को स्टूडेंट हमने थीटा एंगल पे फायर किया है विद हॉरिजेंटल। initial velocity is making an angle theta with horizontal. तो this horizontal range is determined by horizontal component u cos theta of projectile। ये जो हमारा डिस्टेंस है ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। और ये स्टूडेंट डिटरमिन करता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा ऑफ द वेलोसिटी। सिमिलरली अगर बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच स्टूडेंट जितना टाइम हमारा प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट उस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैलकुलेट करेंगे इस वर्टिकल कंपोनेंट से u sin थीटा से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट नोट करने वाले ये है कि हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है ये स्टूडेंट हमारा ऐसे हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट स्टूडेंट दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, इसलिए हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दिस ट्रेजेक्टरी। यहां भी स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट u cos थीटा होगा, यहां भी u cos थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी u cos थीटा, सिमिलरली यहां भी u cos थीटा। दिस हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस u sin थीटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। तो ये u sin थीटा स्टूडेंट दैट विल रिड्यूस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस मैक्सिमम हाइट। u sin थीटा विल डिक्रीज बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। तो उसके बाद स्टूडेंट देन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो कुछ ऐसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है। तो कुछ और पॉइंट नोट करने वाले ये हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल होती है उसका जो प्रोजेक्टाइल का हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है, जबकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दैट रिमेन्स u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। उसके बाद स्टूडेंट और पॉइंट नोट करने वाला है, यहां से यहां तक जो हमारा टाइम लगता है दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट। जिस टाइम में प्रोजेक्टाइल हमारा ऊपर जाता है ये हमारा है टाइम ऑफ डिसेंट। उस टाइम में जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल विच कम्स नियर टू द ग्राउंड, तो ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल ही होते हैं। तो हम ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे यहां से मैक्सिमम हाइट तक, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द टोटल टाइम और यू कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं 3 हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जिस टाइम में आपका जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज कवरिंग इट्स जर्नी और यू कैन से इट इज इन स्पेस, टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली उसके बाद है हॉरिजेंटल रेंज विच इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वर्टिकल जर्नी कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल की। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करते हैं। इस तरफ हमारा कंपोनेंट होगा u cos थीटा विच रिमेन्स कांस्टेंट, यहां हमारा कंपोनेंट होगा u sin थीटा। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या सिचुएशन है हमारी। पहले हम स्टूडेंट इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज u sin थीटा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है यहां तक हमारा, यहां पे हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है u y दैट विल बिकम 0। यहां हमारा u y है u sin थीटा, u y है u sin थीटा स्टार्टिंग में, यहां पे हमारा है 0
और स्टूडेंट हमारी जो एक्सलेरेशन की वैल्यू है दैट विल बी माइनस जी। तो हम फार्मूला स्टूडेंट यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v हमारी फाइनल वेलोसिटी, वो हमारी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी 0। अगर बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, वो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में है u साइन थीटा। एक्सलेरेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस जी। उसके बाद टाइम स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक जो टाइम है हमारा दिस, तो यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल गिव यू जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहां से हमारे पास स्टूडेंट t की वैल्यू आ रही है u साइन थीटा ओवर जी। दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट। जिस टाइम में प्रोजेक्टाइल हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो टोटल टाइम तो स्टूडेंट हमारा इसका डबल ही होगा, क्योंकि ये टाइम और ये टाइम हमारे इक्वल होते हैं। इसलिए हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होगा 2t, दैट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी। ये हमारे पास है फर्स्ट एक्सप्रेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। यू कैन राइट डाउन t विच इज डिनोटेड बाय t, 2u साइन थीटा ओवर जी, 2u साइन थीटा ओवर जी। यहां से एक स्पेशल केस हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्टाइल को स्टूडेंट हम ऐसे वर्टिकली प्रोजेक्ट करें, वर्टिकली प्रोजेक्ट है, तो उस केस में आपका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। इसलिए आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वो होगा हमारे पास 2u ओवर जी, 2u ओवर जी लाइक दिस। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब स्टूडेंट हॉरिजेंटल रेंज डिस्कस कर लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल रेंज। यहां स्टूडेंट हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है u cos थीटा, तो रेंज तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो देख लेते हैं क्या आती है हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज दैट इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux की जगह पुट करेंगे u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी कैलकुलेट किया है 2u साइन थीटा ओवर जी, 2u साइन थीटा ओवर जी। तो हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट रेडी है। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास बनेगा u को u से मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा cos थीटा ओवर जी। तो इसको थोड़ा सा रीसेट करते हैं, तो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सप्रेशन रेडी है। रेंज का r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है हॉरिजेंटल रेंज का। हॉरिजेंटल रेंज इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब हमारे पास स्टूडेंट रिमेनिंग क्या है, मैक्सिमम हाइट। इस h का हमारे पास एक्सप्रेशन रिमेनिंग है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं h। आइए स्टूडेंट थर्ड एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसके लिए आई थिंक वी शुड यूज द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। यहां पे हमारी वेलोसिटी है 0, वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0, और हमारी ये स्टूडेंट है u साइन थीटा। g की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस जी, s की जगह स्टूडेंट हम h पुट कर देंगे। यहां से हमारे पास h का एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज ऑलमोस्ट रेडी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गए। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। या स्पेशल केस में डिस्कस कर सकते हैं। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो थीटा 90 पुट करेंगे, तो h की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी u स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो तीन हमारे पास एक्सप्रेशन आए, एक आया मैक्सिमम हाइट का, एक आया रेंज का। रेंज का हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और एक हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा ओवर जी।
I hope a student you will memorize these three important relation for a projectile. Thank you very much.